अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। आप देखिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पेलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों? आत्मरक्षा में गोली चलाई तो सस्पेंड क्यों किया? आत्मरक्षा में चलाई तो सस्पेंड क्यों किया? और इन मामलों को लेकर कुछ नहीं। सम्राट चौधरी खुद गुंडा है, वो क्या बोलेगा? वो खुद गुंडा रहा है। बात कर रहे हो, कम नहीं बोले, तेजस्वी भी कह रहे हैं गुंडा है वो। एक बात आप मुझे बताओ, आपके पापा हैं क्या सम्राट चौधरी, या बीजेपी के नेता तुम्हारे पिताजी हैं? अपने पिताजी बोले करो। ये इतना बेशरम है, इतना बेशरम है कि मोदी के सरकार के ऊपर जैसे आप आरोप लगाओगे, ये ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे इसके पापा से सवाल कर रहा हूं मैं। है तुझे इतनी तकलीफ है, निकल जा अपना माइक लेके। राहुल गांधी जो है गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने आदेश दिया संसद में जिस तरह से अभी हंगामा बरपा है। तो सीधा न ला के कैसे पहले ट्रंप को फोन करें कि गृह मंत्री ने ऐसा किया, ट्रंप फोन करेगा यहाँ मोदी जी को कि गृह मंत्री ने ऐसा किया, ऐसे करें? सीधा आरोप लगा रहे हैं। मरवा देंगे, गृह मंत्री कहेंगे मार दो सबको। किसको? गृह मंत्री आदेश देंगे कि मार दो, ऐसा हो सकता है। तो और गृह मंत्री ने आदेश दे रहा तो पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली है? तो पुलिस, एक बात आप मुझे ये बताइए, पुलिस अगर अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, पुलिस अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, गृह मंत्री खड़े होकर कहें कि पुलिस ने अपनी मर्जी से लाठी चलाई है, फिर पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा।
पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। गृह मंत्रालय के कहने पर ही तो, जैसे आप ये बताइए मुझे, एक बात आप मुझे ये बताइए, आप में से दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए ना आप मुझे। अगर गृह मंत्रालय के कहने पर ही तो चलते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश पर ही तो दिल्ली पुलिस है भाई, गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली पुलिस है। तो फिर हंगामा क्यों बरपा है राहुल गांधी के इस बयान से पूरे भारत में? किसे? भाजपा के लोग जो हंगामा बरपा किया है। भाजपा के लोग अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, ये आप समझ लीजिए। भाजपा के अंदर एक से एक चोर, डकैत, लुटेरे नेता बैठे हुए हैं। ये भाजपा के नेता आंदोलन से इतना घबराए हुए थे कि शाम को बेचारों को पैखाना भी नहीं आ रहा था। इतनी हालत खराब थी कि पता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान की आड़ में और किसी का इस्तीफा मांग लिया तो और घबरा जाते। समझ गए आप? ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो सीजेपी पार्टी बनाने वाले जो लोग थे, इन्हों की सिर्फ एक ही मांग पूरी हुई, बाकी की दो मांग पर तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रस्ताव इनका रखा भी गया हो। तो इस्तीफा होना चाहिए अमित शाह का। क्या किसका? विचार है? अरे अगर अमित शाह इस्तीफा दे देगा तो कौन सी बड़ी बात है? अमित शाह है कोई वो इतने बड़े वो चाणक्य नहीं है। ये समझ लीजिए इस्तीफा दे देंगे तो देश सुधर ही जाएगा, देश का बुरा नहीं होगा। अमित शाह क्या है?